अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान विद मैं विश मुमताज बेग। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गांची में और यहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो आवाम की शिकायत हर वक्त जो है वो रही हैं, बट आजकल उसमें कमी नज़र आ रही है। क्या वजूहात यही हैं कि CS के कुछ इनिशिएटिव्स की वजह से इन शिकायत में कमी आई है, सिस्टम बेटर हो पाया है या किस हद तक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं? आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर। और आप लोगों को इस वक्त मैं मौजूद हूँ DHQ खपरू में। AMS साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर्जन भी है इस वक्त डॉक्टर साहब, और डिपार्टमेंट से भी हमारे साथ 2 ऑफिसर्स मौजूद हैं जो कि जिनकी सुपरविजन में हम विज़िट करेंगे। वार्ड्स का भी, इमरजेंसी का भी, मेडिसिन की क्या सूरत हाल है, क्योंकि एक गायनी का एक प्रॉब्लम क्रिएट किया गया था लास्ट टाइम बैक इन 2018-19 आई थिंक। तो क्या वो मसाइल अभी भी हैं या उस पर किस हद तक काम हुआ है, इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर विजिट। बेसिकली हमारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट है जिसमें मेल रिटेंशन एरिया है। पेशेंट को हम सबसे पहले जो इमरजेंसी पेशेंट होते हैं यहाँ पे रिसीव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वालिफाइड जो RN नर्सेस है, स्टाफ हैं। उसके अलावा ये 5 बेडेड मेल रिटेंशन रूम है। इनिशियली हम इनको यहाँ पे इमरजेंसी सर्विस देते हैं। रिससिटेट करने के बाद जिन पेशेंट को एडमिट करना हो तो इनडोर एडमिट करते हैं, बाकी को फिर हम यहाँ से आउटडोर ट्रीटमेंट लेके डिस्चार्ज। बाहर आई थिंक बोर्ड फीमेल का नहीं लगा। नहीं, फीमेल, ये मेल रिटेंशन रूम में आगे हमारे पास फीमेल। ऑलराइट, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इनका क्या इशू है? इनका डॉक्टर ना, ये हमारे पास आए थे लूज मोशन के साथ और ब्लडी डायरिया थी, डायसेंट्री के थी। इसको हम अभी इनिशियली रिसिस्टेट कर रहे हैं, उसके बाद आगे जो है स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे। कैसे आप खैरियत से हैं? स्पेशलिस्ट के ऊपर आप इनके साथ हैं? अच्छा, मुझे हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से बताइएगा, क्या निज़ाम है DHQ का, डॉक्टर्स के बिहेवियर्स का? इधर तो बहुत अच्छा निज़ाम है। हम इधर पहली बार आए हैं, पहली दफा आए हैं। अच्छा, तो सिस्टम से सेटिस्फाइड हैं? अरे हम तो पहले आए हैं, बहुत अच्छा निज़ाम है। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं हल्दी से। ठीक है, चल। जी 24/7 हमारे पास मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल हो 24/7। साथ ही हमारे डॉक्टर्स की जो हॉस्पिटल है उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स 2 बजे के बाद ऑन कॉल होते हैं। जब भी कोई इमरजेंसी हो तो ये यहाँ से बुलाएं। मतलब इजीली अवेलेबल जो है ना, वो एक्सेसिबल है यहाँ पर। इसमें जो पेशेंट कार्डियक प्रॉब्लम्स के साथ या जो ट्रामा के साथ आते हैं, जिनको एक्सटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, उनको हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है वो वेंटिलेटर की सहूलत है और इसके अलावा सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम है और मॉनिटर्स, जिस पे हम पेशेंट्स को यहाँ पे जिनकी हम टेक केयर करते हैं। और ये हॉस्पिटल बेसिक ये ICU, इसमें हमारे बहुत जो डोनर्स थे उनमें से एक विजिटर्स था जो इस्लामाबाद से आए थे। उनको कार्डियक इशू के साथ हमारे हॉस्पिटल में आए, उनको यहाँ ट्रीटमेंट हुई। ट्रीटमेंट होने के बाद वापस जाके उन्होंने हमें 10 लाख रुपये डोनेट किया था। अच्छा। वो बड़े खुश हुए थे। उसके अलावा हमारे यहाँ के कुछ लोकल डोनर्स थे, उनसे मिल के हमने ये ICU एस्टेब्लिश। ऑलराइट, तो तकरीबन ये के डोनेशन पर बेस्ड है ये ICU, तकरीबन हमें डोनेशन। ठीक है, अभी वो एक फीमेल है, उनका जरा इनका ये सुपर कार्डिया के साथ कल रात को आई थी। हमारी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहसिन, उन्होंने तो जिम किया और ये अभी स्टेबल है पेशेंट इंशाल्लाह। कितने दिन के चांस है कि इनके यहाँ से? ये कुछ दिन तक डिस्चार्ज होंगे, 2 से 3 दिन। अच्छा, अभी बिल्कुल स्टेबल है, वाइटल हर चीज़ ठीक है।
बात करेंगे यहाँ पर? 30, 35 या 40 मैक्सिमम होता है और 20 to 25 तो डेली ही आते हैं। डेली आते हैं। प्रोसीजर्स डिपेंड करता है सर, अगर ये यूनिट्स वगैरह बिल्कुल ठीक हो तो डेली हम एक्सट्रैक्शंस और रूट कनाल 15 से 20 तक ऑलमोस्ट कर लेते हैं। मोस्टली ठीक ही होते हैं? हाँ ठीक ही होते हैं। अच्छा। ये 2 और एक एग्जामिनेशन के लिए अलग, 2 वो यूनिट्स प्रोसीजर्स के लिए। सही है। ब्लड के और बायोकेमिस्ट्री के जितने भी बेसिक टेस्ट हैं वो तकरीबन यहाँ पे हम करते हैं। तो बेकर किसी भी हॉस्पिटल का लेबॉर्ट्री होती है, लेकिन तो जितने भी हम यहाँ पे प्रोसीजर्स कर रहे हैं जनरल सर्जरी के या मेडिसिन के जो पेशेंट एडमिट कर रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जो कर रहे हैं, कार्डियक जो टेस्ट हैं तकरीबन वो यहाँ पे हम कर रहे हैं। ये जो सिस्टम है ये बायोकेमिस्ट्री की है और वो बेसिकली ब्लड सीटी वगैरह सीबीसी वगैरह एचडी वो सारी चीज़ें ठीक असेसमेंट्स। तो इनमें कोई सीज ने आपको कोई इक्विपमेंट्स पहुंचाएंगे या पहले से ही अवेलेबल थे आप उनके पास? नहीं, जो हमारी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ DHQ हॉस्पिटल थे जितने भी डिस्ट्रिक्ट में, उसमें बेसिकली चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी साथ जो हमें इनिशिएटिव लिए थे उस वक्त हमें जो मशीनें वगैरह हम नई असेसमेंट्स को जैसे बेसिक मशीन है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक मशीन है, ये हम उसी प्रोजेक्ट में। ठीक है, खैरियत से है? कब से है यहाँ पर? तकरीबन साल हो गया आपको। क्या एक्सपीरियंस है, कितना लोड होता है एक दिन का यहाँ पर? लोड तो अच्छा खासा है। टेस्ट भी हम कर रहे सारे, रूटीन के सारे टेस्ट हम यहाँ पर करते हैं। फिर भी अगर कुछ हम फिगर दें कि भाई एक दिन में जो नहीं इतने आप उनके पास टेस्ट के लिए लोगे तो कितना? कम से कम 60 से 70 हमारे पास 60 to 70। क्या उनके फील्ड में डिफरेंट टेस्ट होते हैं, हर पेशेंट के कोई 4 से 5 टेस्ट होते हैं, जो कि 200 से 250 से टेस्ट होते हैं। 250 to 300 टेस्ट पर डे। ठीक है। पब्लिक का बिहेवियर कैसा होता है आप लोगों की तरफ? क्योंकि उनको रिजल्ट तो जल्दी चाहिए होता है ना, टेस्ट वगैरह जल्दी चाहिए होते हैं, इसके लिए यहाँ के जो दूर दराज इलाके हैं ना उनको थोड़ी जल्दी चाहिए होते हैं, हम जिनको हो सकता है टेस्ट करके दे देते हैं। ठीक। तो बाकी जो हमारे पास टाइम होते हैं उसमें जितना टेस्ट होते हैं हम वो टेस्ट दे देते हैं। चलो ये लोग जितने भी हमारे जो नए स्टाफ जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव स्पेशल पे स्केल पे, क्योंकि टेस्ट इंटरव्यू और जो सिस्टम है रेगुलर सिस्टम में इंटरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो SPS प्रोजेक्ट PM साहब ने लॉन्च किया था पिछले साल जुलाई में ना, तो इस साल 19 को जाके हमारा 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। सैलरी हमारी बिल्कुल कम है, 25,000 है, आपको बता ही देता हूँ, ना होने को बराबर। तो अभी तक कोई एक्सटेंशन का या रेगुलराइजेशन का कोई नोटिफिकेशन हुकूमत की तरफ से या हेल्थ सेक्टर की तरफ से हमें रिसीव नहीं हुआ। हम लोग कोशिश में लगे हुए कि हमारा मतलब ये जो है एक्सटेंशन आगे हो जाए, अभी तक फिलहाल कोई अमल दरामद इसके ऊपर नहीं हुआ। तो इस हवाले से कहीं आगे चूँकि MS DHO कहीं पे कुछ बात पहुँचाई है? जी वो डॉक्यूमेंटेशन का सिलसिला चल रहा है, बाकी बस 1 महीना हमारे पास रह गया है, उसके बाद एक्सटेंड हुआ तो इंशाल्लाह फिर से सर्विसेज। ये बेसिकली स्पेशल पे स्केल एक प्रोजेक्ट पे क्वालिफाइड लोगों को 1 साल के लिए वो किया था, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हमारे हॉस्पिटल में, रिकमेंड हमने किया है कि इनको दोबारा एक्सटेंड करें। तो आगे इनके लिए क्या है आप लोगों के हॉस्पिटल की जानिब से? नहीं, हॉस्पिटल की तरफ से हमने फुली रिकमेंड करके भेजा है कि ये हॉस्पिटल कोई भी स्टाफ हो, खुसूसन इन जैसे जो क्वालिफाइड है, जिन्होंने BS किया हुआ है, जिन्होंने 4 साल जो टीचिंग हॉस्पिटल्स में काम की डिग्री हासिल की, तो किसी भी हॉस्पिटल में का जो बैकबोन होता है वो उसका पैरामेडिकल स्टाफ, उनकी नर्सिंग स्टाफ होती है। तो इनके आने की वजह से हमारे हॉस्पिटल की जो फंक्शंस है उसमें तकरीबन 60 to 70% इम्प्रूवमेंट आया है। तो हमने अपनी तरफ से इनको फुली रिकमेंड किया है कि ये चलिए
है फीमेल सर्जिकल वार्ड। जो फीमेल पेशेंट जिनके ऑपरेशन होते हैं या प्री पेशेंट्स होते हैं इनको हम यहाँ पे रखते हैं। सर्दियों के लिहाज से हमने इनको ट्रेनिंग की है ताकि सर्दी में लगे, आपको पता है यहाँ पे सर्दियाँ बहुत हैं। ये बच्ची है, इनका कल ऑपरेट हुआ है जमा का, यहाँ पे ट्रेनिंग थी, ठीक है। बाकी जो पेशेंट्स हैं वो एडमिटेड हैं। इनका ये आप GMT वार्ड आया। ये फीमेल मेडिकल वार्ड है, जो मेडिकल के जो पेशेंट्स हैं। और एक चीज़ जिसका मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि इस हॉस्पिटल को डेवलप करने में सबसे ज़्यादा जो किरदार हमारे मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर हैदर कासिम किया, वो आज यहाँ पे नहीं है, एक मीटिंग की वजह से गिलगित गए, लेकिन उनका तीसरा टेन्योर है यहाँ पे। और जितना भी क्रेडिट इस हॉस्पिटल की तज़ीन और आइश हो या फैसिलिटीज़ हैं, ये सबसे ज़्यादा उनको जाता है। और बहुत फ्रेंडली, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ के साथ हो, डॉक्टर्स के साथ, हम सब के साथ एक बहुत अच्छा माहौल उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, जिसमें हमें भी काम करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। तो हम उनको बड़ा खराब। यहाँ पे सर कितना स्टाफ अवेलेबल है? यहाँ पे हमारे पास इस टाइम पे 2 बेसिकली GMTs होते हैं, मतलब सीनियर जो नर्सेस होती हैं, आर नर्सेस। उसके साथ हमारे पास कुछ वॉलंटियर जिन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग की होती है गवर्नमेंट ग्राउंड से, वो यहाँ पे आए हैं। तो वॉलंटियरली वो यहाँ पे अपना प्रैक्टिस करना चाहिए, वो भी बाकायदा रजिस्टर्ड होती है, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास जो वार्ड आया, साथ में जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे इमरजेंसी में। आप इस वक्त यहाँ पर? मैं जनरल नर्स स्टाफ में। कहाँ से हैं आप बता दो? मैं यहाँ से हूँ, लेकिन लाहौर से ट्रेनिंग किया, 4 साल। लाहौर से आपने ट्रेनिंग किया है, तो कितना टाइम हुआ है यहाँ पर? मेरी साइड 1 साल। 1 साल हो चुका है आपको। कैसा सिस्टम है यहाँ का? बहुत अच्छा सिस्टम है, शुक्र है। स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, डॉक्टर्स भी जैसे सर ने बताया, स्टाफ हमारे सब बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा जी, बाकी बात है या जस्ट के जी नहीं पक्की बात है। अच्छा जी, पब्लिक रिस्पॉन्ड है यहाँ पे, जिनकी फीमेल्स आप उनके साथ ही होती हैं, तो उनका कैसा रिस्पॉन्ड है? वो क्या कैसा सिस्टम चाहती हैं? उनको क्या वैसे ही मिल रहा है? हाँ, वो भी इस तरह से बहुत मतलब इस चीज़ से फैसिलिटी जो हम प्रोवाइड करते हैं, इससे बहुत खुश है। शिकायत होती है नहीं? कुछ नहीं कोई। अच्छा चलिए। ये बेसिकली हमारे मेन सर्जिकल वार्ड है। यहाँ पे हमने 2019 में सर्जरी शुरू की थी। मैं बेसिकली पायनियर यहाँ पे सर्जरी करवाने से, तो हमने यहाँ तकरीबन 2000 के करीब सर्जरीज की अभी तक। ये पेशेंट की पेंडेक्टमी हुई है, वो ऑपरेशन के लिए कल के लिए एडमिटेड है। इनका भी ऑपरेट हुआ है पेशेंट। कैसे आप खैरियत से? किसी के साथ आए हैं? हाँ जी। किन के साथ? भाई भाई हैं आपके? क्या इशू है इनका? इनका एब्सिस है, अल्सर था, ऑपरेट हो चुका है? ठीक है। तो हॉस्पिटल के निज़ाम के हवाले से क्या कहेंगे? ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ के निस्बत तो कहीं भी नहीं है। यहाँ के अस्पताल की निस्बत कहीं भी नहीं। यहाँ हर चीज़ का सहूलियात हैं। दवाई आप लोगों को फ्री मिल रहा है? फ्री मिल रही है? पक्की बात है? बाकी बात है, पक्की बात है। झूठ बोलेगा कोई? चले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जाते हैं ना, वो हम अंदर से दे देते हैं, जो नहीं है वो तो फिर हाँ आपका उसके प्रोसेस के पेशेंट के ऊपर कोई नहीं है। ठीक हो गया। चलिए, ये इंक्यूबेटर से यूनिलेटरल ICU हमने बताया है कि जो पेशेंट जो बच्चे होते हैं वो जिनको क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है, उनको हम यहाँ पे रखते हैं। वार्नर है क्योंकि हमारा जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ की जो बेसिक इक्विपमेंट है वो कंप्लीट है। क्योंकि अभी हमारे डॉक्टर बशारत जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट छुट्टियों पर है, तो यहाँ पेशेंट क्रिटिकल पेशेंट्स का हम उनकी इलाज करते हैं। रेनोवेट किया है इसको। जो बच्चे एडमिटेड होते हैं सेकेंड टाइम पे बोर्ड में आप सुनाए? खैर, मुलाकात तो कल भी हो गई थी आपसे, बट सिस्टम के हवाले से आज बात करते हैं। शिफा से आए हैं, हाउ इज योर एक्सपीरियंस ओवर हियर?
एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है जी, लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ हमारे पास डेफिशिएंट है अभी बिकॉज मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, तो हमारे पास इस वक्त एंडोस्कोप और कोलोनोस्कोप अवेलेबल नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, गैस्ट्रिक, किसी को एच पाइलोरी पॉजिटिव है, गैस्ट्राइटिस के बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी की फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अभी रिक्वेस्ट की है मैं साहब से, इंशाल्लाह बजट नेक्स्ट आता है तो उसमें कोशिश कर रहे हैं कि एंडोस्कोपी और यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि फिलहाल हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको हमें सिर्फ रेफर करना पड़ता है एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी। इस सिलसिले में हम प्रपोजल बना के भेजा हुआ है एंडोस्कोप और कोलोनोस्कोप का। ये तो इनकी बेसिक नेसेसरी है, इनके बाहर काम कैसे करेंगे? और ये हाँ, बेसिकली इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी शिफा के थ्रू, इससे पहले हमारे पास यहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं था कोई, डॉक्टर अली पहला गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जहाँ यहाँ पे जिन ये यहाँ पे पहुँचे हैं, हमने यहाँ से अपना प्रपोजल बना के भेजा है और पिछले दिन चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे पास तशरीफ आए कि इन्फॉर्म किया है, तो तकरीबन जो इनका एस्टिमेट और प्रपोजल बना के गिलगित भेजा हुआ इंशाल्लाह ये डॉक्टर साहब बहुत बहुत बेस्ट। और ये फैसिलिटीज के हवाले से इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश रहेगी कि ये बेसिक नीड्स जो आप लोगों की ज़रूरत है जिससे आप लोग इसको काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। उसके लिए हमें लेप्रोस्कोपिक सिस्टम चाहिए था टॉवर, तो उन्होंने उसके लिए हमें ग्रांट दी थी, उसका टेंडर भी हो गया है, तकरीबन 8-10 जून तक यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक सिस्टम हो जाएगा। वो अभी उसकी उनकी हमने सप्लाई की है और वो तकरीबन हफ्ते तक सप्लाई करेंगे। हमारे पास 10 to 12 स्टाफ हैं रोटी के। ये बेसिकली अलरजा एनेस्थीसिया असिस्टेंट है, साथ में इरफान फुकी है, ये हमारे पास ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है, बाद में 12 रोटी का सुपरवाइजर है, हमें हमारे सबसे कॉम्पिटेंट एनेस्थेटिस्ट हैं, किसी भी टाइम 2 बजे के बाद भी ऑपरेशन करना हो, रात को करना हो, उनकी वाइफ यहाँ पे मेरा कॉलेजिस्ट है, बेसिकली दोनों का सारा स्पेशलिस्ट है। जो स्पेशल केस से सही। सो डॉक्टर साहब कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पर? 6 माह हो चुके हैं। How's your experience over here? जबरदस्त मैम, ऑसम, वेरी ब्यूटीफुल, कोऑपरेटिव पीपल हैं, मैक्सिमम हम कम्युनिटी को फैसिलिटेट कर रहे हैं, हेल्प हमारी कर रहे हैं, सारे ये एमएसए लेके जो हमारे ओटी सेक्टर तक हैं, जनरल सर्जन हमारे लिए हर तरह से काम कर रहे हैं और काम हमारा बड़ा स्मूथली चल रहा है। ठीक, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू। सो आपको भी इतना ही टाइम हो जितना डॉक्टर साहब को हुआ? जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट 6 मंथ। तो बताएं थोड़ा सा सिस्टम के हवाले से और थोड़ा सा पब्लिक रिस्पॉन्स कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमें 5-6 महीने हुए, पब्लिक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जगह जो है ना जियोग्राफिकली ऐसी लोकेशन है, लोगों के लिए यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट का होना, सर्जन का होना, मेडिकल स्पेशलिस्ट का होना एक ब्लेसिंग है। तो पब्लिक का रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। कोई भी पेशेंट जो हम एडमिट करते हैं यहाँ पे, जिसका सर्जरी होती है या मेडिकली मैनेज होता है, तो पेशेंट बहुत थैंकफुल है। वो तो मतलब इतने उनकी शुक्रिया अदा करते हैं ना कि हमें खुद शर्मिंदा कर देते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स तो है ही, उनकी बेसिक नीड भी थी। बिल्कुल। और मैंने इंट्रोडक्शन में डॉक्टर साहब से यही कहा, बल्कि ऑन कैमरा, कि लास्ट टाइम गायनेकोलॉजिस्ट का एक इशू जो है वो बना था और चीफ सेक्रेटरी के साथ बड़ा एक हंगामी सूरत पैदा हुई थी। सो डॉक्टर साहब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यही मामला मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, ये यहाँ के लोगों के लिए बड़ा पेनफुल था कि कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी यहाँ पर।
गायनाकोलॉजिस्ट का इशू यहाँ पे काफ़ी असर रहा है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर शीला आई, उनके साथ डॉक्टर सलीम भी आए शिफा के, तो उनके आने से काफ़ी जो मसला है वो हल हुआ है। लेकिन कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ की वजह से डॉक्टर सलीम जो शिफा के जो थी उन्होंने रिज़ाइन किया, क्योंकि उनके बच्चे छोटे थे, इस्लामाबाद में सेटल थे, तो उनके यहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल था। बाकी डॉक्टर शीला फुल कमिटमेंट के साथ यहाँ पे काम कर रही है और आपको नज़र आ रहा है कि कितना बेहतरीन माहौल में पेशेंट। तो जो डॉक्टर यहाँ से गई हैं उनकी रिप्लेसमेंट के लिए क्या है? उनके रिप्लेसमेंट के लिए हमने वो कुछ किया है, दिया आगे और उनके ना होने की वजह से आपको बर्डन ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली बर्डन तो है कि 24/7 ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है। ओपीडी भी देख रहे हैं आप, इमरजेंसी भी देख रहे हैं। अभी जैसे मैं ओपीडी खत्म करके आई हूँ तो अब आगे मेरे इमरजेंसी के 2 सिजेरियन रेडी हैं, अब वो करना है। अब इसी तरह से नाइट में भी अगर कोई हो जाए तो 2 या 3 गायनेकोलॉजिस्ट की बिल्कुल, क्योंकि एक अगर बंदा ओपीडी कर रहा है तो दूसरा इमरजेंसी देख ले, तो एक बंदे के लिए वो ओवर बर्डन हो जाता है। क्योंकि अभी जैसे मेरा छुट्टी का टाइम हुआ है तो अभी अब मेरे 2 सिजेरियन तैयार हैं, ठीक, तो ये इस लिहाज से ओवर बर्डन तो हो जाती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रहा है। अब डॉक्टर सलीम ने पहले उनको दिया था भी कुछ दिन हुए, तो अब उनकी जगह इंटरव्यूज वगैरह का कह रहे थे। शिफा को हमने डिमांड दी है कि वो कोई हमें दूसरा बंदा दे दें प्लेसमेंट, ब्लड से इंशाल्लाह फॉर द बेस्ट एंड होप फॉर द बेटर। हमारे स्टाफ हैं गायनेकोलॉजिस्ट अपनी तो यहाँ पे हमारे लिए नॉर्मल डिलीवरीज जितनी भी होती है सबसे सीनियर हमारी बात करनी है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है जी। आपका ताल्लुक भी यहीं से? जी मेरे भी यहीं से है। ठीक है, तो जब गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी तो कितना बर्डन होता था और जब इनके आने के बाद कितना आप लोगों को रिलीफ मिला? बहुत गायनेकोलॉजिस्ट के आने से पहले तो बहुत मुश्किल हालात में थे, क्योंकि सीजर वगैरह यहाँ पे नहीं होते थे, तो पेशेंट को रेफर करना पड़ता था और काफ़ी मसाइल रेफर करते थे। फाइनेंशियली उनको मसला था, बाकी नॉर्मल डिलीवरी, वैक्यूम, फोर्सेस, वो सारी चीज़ें हम यहीं पे खुद करते थे। तो अभी गायनेकोलॉजिस्ट के आने के बाद तो शुक्र है फुल फ्रेश, आपको हमारे लिए वो रेफर का सिस्टम तो खत्म हो गया। अब जब से गायनेकोलॉजिस्ट आई है हमने कोई एक मरीज भी रेफर नहीं किया। अच्छा, हाँ, रिकॉर्ड में ही है? रिकॉर्ड में ही है, मतलब कोई नहीं किया अभी मतलब अभी आज हम हमारा ओटी को कोई मसला होने के लिए हम सोच रहे थे, फिर शुक्र हो गया, हो गया, वरना इनके आने के बाद हमने कोई एक भी पेशेंट मतलब स्कर्दों में हमने रेफर नहीं किया। जब सिजेरियन पेशेंट रेफर नहीं हुए, अदरवाइज तो जो मेडिकल रीजंस होती हैं जो टर्शरी केयर के लिए होती हैं वो तो पेशेंट रेफर होते हैं, वो हर डिपार्टमेंट से वो ओवरऑल है। लेकिन सीजन के लिए हमने तो नहीं भेजा। यहाँ पहले होता था बट अभी नहीं। पहले होता था महीने में 10, 12, 8, 10 भी होते थे या उससे कम भी होते थे। अभी इसी पिछले महीने में हमारी 13 सिजेरियन हुई जो इसी हॉस्पिटल में हुई है, तो आज फिर 2 है। तो इस तरह से उससे पहले जो शुक्र है कि पूरी जीबी में जो हमारा ये हॉस्पिटल है ये बहुत अच्छा, बहुत वेल फर्निश भी अच्छा है, इसकी सफाई भी, और आज तक मेरी 27 साल हो गए सर्विस को, उसी में कोई एक मैटरनल डेथ तो कभी नहीं हुआ इसमें, शुक्र है। मतलब ये भी बड़ी बात है कि गायनेकोलॉजिस्ट ऑन ऑफ पे आते रहे, स्कर्दों से भी आए न भी आए, तो हमने ऐसे चलाया है कि कोई भी पेशेंट का कोई भी इन्फेक्शन हो के आना हो या कोई डेथ हो या कोई इस तरह कभी नहीं हुआ, शुक्र है। GVRSP वालों ने हमें एक HSP ये सामान ये अलमारी भी हमें HSP में दिया है। ये अभी रिसेंट ये किया है, टेबल काफी चीजें और लाइट जी देख सकते हैं। जी जी, ये वाला जो ट्रॉली वो भी उन्होंने हमें दिया है, और ये वाला डिलीवरी टेबल ना, हमारे पास डिलीवरी टेबल की कमी थी, वो कोच से ये दिया उन्होंने, फिर वो लाइट हमें दिया है, और कोच एक अंदर है वो दिया है जी, डोनेशन पे है। और इसके अलावा जो डोनेशन लाने में किससे कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा है? ये हमारे MS हैदर साहब है ना, वो ज्यादा मतलब इस मामलों में पर्सनल उसने अपने एफर्ट, फिर सादिक शाह साहब है हमारी, उन्होंने एक HSP के साथ मिलकर वो किया, तो वो एक HSP वाले जो SMK प्रोग्राम के तहत जो है ना ये सारी चीजें जो है ना मिल रही है, इसमें सादिक शाह साहब और हैदर साहब का है बड़ा कंट्रीब्यूशन। हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन सर आप लोगों को है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ संभाल रहे हैं इतनी मुश्किलात के बावजूद भी। सो इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश है कि बड़े अच्छे और स्मूथली तरह से आप लोगों की मांग चले। चलिए ठीक, ये बेसिकली हमारे मेडिकल स्टोर जो भी हमारे 5 परचेज में मेडिसिन आते हैं तो हम बेसिकली यहाँ पे रिसीव करते हैं, और उसके बाद जो डिस्पर्सिंग जितने भी कंज्यूमर साइट्स है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे लेबॉर्ट्री के शेल्फ्स हैं जो मेडिसिन लेबॉर्ट्री की चाहिए, बाकी एंटीबायोटिक्स हो गए भी हैं।
तकरीबन हमारे पास। इसमें भी कोई डोनेशन बेस्ड है या नहीं? नहीं, ये डोनेशन बेस्ड नहीं है, ये तकरीबन हमारी जो बल्क में जो फंड है वो लास्ट टाइम कितना फंड था? तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए पिछले साल था, अभी भी मेरा ख्याल 1 करोड़ 30 लाख इंक्लूडिंग एलपी सर। क्या एलपी का तकरीबन अलग होता है लोकल परचेज का ना, एक मतलब परचेजिंग होती है, एक लोकल परचेज होती है जो मतलब लोकली जो हमारे बल्क परचेज में शामिल नहीं होते उनको हम यहाँ से लोकली हम लेते हैं, वो बिट होते हैं उसके हर जून में, तो टेंडर होते हैं, तो फिर लोकल परचेज का अलग फंड होता है और ब्लक का अलग होता है, दोनों का टेंडर अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो 2 किस्म की यहाँ पे दवाइयाँ आती हैं, जो ब्लक में नहीं होते रिफ्लेक्टेड जो मेडिसिन नहीं होती है, फिर वो यहाँ लोकली जो डॉक्टरों के डिजायर पे जो मेडिसिन जो ब्लक में नहीं होते हैं वो यहाँ से लोकली लेके मरीजों को दे देते हैं। तो ये जो फंड आया था इनफ था? इनफ तो नहीं क्यों संजय साहब, एडजस्टेबल था, क्या था? एडजस्टेबल है थोड़ा बहुत, रिक्वायरमेंट क्योंकि अभी मेडिसिन के हवाले से स्पेशली मेडिसिन के हवाले से रिक्वायरमेंट तो वो डॉक्टर अभी जितने पहले स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे ज्यादा नहीं थे ना, अभी मुख्तलिफ स्पेशलिटी यहाँ पे आ गए तो जाहिर बात है रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होंगे ना। और अभी मेडिसिन की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, की हालात डॉलर की वजह से ना, तो इसकी वजह से दवाइयाँ आती कहाँ से है, कोई हम क्या है इसमें लिखा होता है? ये वो फिक्स ये बेसिकली फार्मिया का है, इनकी टेंडरिंग गिलगित में ही होती है, हम बेसिकली परचेज सिर्फ करते हैं। अच्छा जी, और जब भी हम मेडिसिन पहुंचते हैं, हम जो हमारे यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको सैंपल भेजते हैं, फिर कितने ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं इस वक्त? अच्छा, एक जी, वो स्कर्दू में बैठने वो विजिट करते रहते हैं हफ्ते में 1-2 दफा। जब मेडिसिन आती हैं तो उनकी रिस्पांसिबिलिटी है चेक करना, हम उनको एफिकेसी चेक करते हैं कि इसकी 90 अबव 90 एफिकेसी होनी चाहिए, तो वो उनको भेज देते हैं और टेस्ट करा के हम सर्टिफिकेट लेते हैं। जी कपड़ों से ही। अब बताएंगे क्या इश्यूज हैं हेल्थ के तो हवाले से ये इशूज़ है मैम, जल्दी सर्दी में सिर्फ एक हमारा खपन में वाहिद मसीहा है जो डॉक्टर मुस्तंसर है। मुस्तंसर साहब के अलावा जितने भी डॉक्टर है सर्दियों में कोई ना कोई पहले बहाना करके यहाँ से बात करते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा DHQ हॉस्पिटल है। ठीक है, यहाँ पे पहली बात है दवाइयों का जितना भी है ना, आधों को मिलता है आधों को नहीं मिलता है। इसको ख़त्म करने के लिए एक सिंपल सजेशन देंगे कि एक जो है आजकल तो IT का दौर है, ठीक है, इन सारों को कंप्यूटराइज होना चाहिए दवाइयों का इन एंड आउट, ताकि उसकी वजह से अफगानों को हक नहीं दवाइयाँ ऐसी है ना जो किसी में मिल सकती है, कुछ नहीं मिल सकती, इसका आइडिया है क्योंकि अंदर मुझे यही बताया गया अभी। हाँ, फ्री में बेशक कुछ मिलती है कुछ नहीं मिलती, जो फ्री में मिल सकते हैं, लेकिन बात टाइम ऐसे होते हैं कि खासों को मिलता है, बाकियों को नहीं नवाजा जाता। तो आप यहीं पर रहते हैं, बेस यहीं पर है? बेसिकली मैं यहाँ से ही हूँ और मैं एजुकेशन के सिलसिले में बाहर रहता था, ठीक, तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई, ठीक है जी, तो यहाँ पे आना जाना लगा रहता है, लेकिन जब भी यहाँ पे आता हम कहते हैं ये इशू। दूसरी बात है कि आप माशाल्लाह यहाँ पे दौरा किए तो हम ये कहेंगे आप एजुकेशन को भी उजागर करें, ठीक है, एजुकेशन के मामला जाके देखेंगे। अभी स्ट्रीम प्रोजेक्ट नाम है, वो एक अलग प्रोजेक्ट है, अभी तो मैं हेल्थ के ऊपर आई हूँ ना, तो हेल्थ के ऊपर बात करते हैं। आप ही की आवाम से मैंने पूछा है कि मुझे बताएं कि हेल्थ सिस्टम कैसा है। नहीं, आवाम दे आर सेटिस्फाइड, आवाम सेटिस्फाइड इसलिए होंगी, कुछ आवाम बेचारे कुछ डरते भी हैं, कुछ नहीं डरते, ठीक है, कुछ कैमरा फेसिंग करने से डरते हैं, ठीक, हमारे बच्चों का मेन कंसेप्ट तो ये है ना कि थोड़ा कैमरा आ गया बेचारे थोड़ा डरते भी, तो आपको ये बिला झिझक बोलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, जो इश्यूज है वो आगे रखेंगे तो हल होंगे ना। एक है डॉक्टर मुस्तंसर साहब, वो हमारा मसला है, ठीक है, वो सर्दियों में भी बैठे रहते हैं। व्हाट अबाउट डॉक्टर हैदर साहब का इतना नहीं पता, लेकिन मुस्तंसर साहब हमेशा यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, उनके अलावा कोई भी डॉक्टर यहाँ पे नहीं। यहाँ पे सर जो है हमारे अल्ट्रासाउंड का जो है हर अपरेटस मौजूद है, लेकिन डॉक्टर नहीं है, क्या फ़ायदा हो गया अपरेटस का?
तो डॉक्टर को भी लाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये जीबी गवर्नमेंट को बराबर करना चाहिए कि यहाँ पे हर डॉक्टर अवेलेबल हो। हर साल गिलगित बल्तिस्तान से छोड़ें गांचे से सीट पे 5 डॉक्टर बैठते हैं और स्टाम्प पेपर पे ये लिख के देते हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट गांचे का शहरी होने के नाते आपके सीट के लिए हकदार हूँ, लेकिन यहाँ पे बैठने के लिए तैयार नहीं है, भाग जाते हैं। मेजर प्रॉब्लम अभी यहाँ पे डॉक्टर्स की शॉर्टेज का है। बिल्कुल डॉक्टर की शॉर्टेज। बाकी सिस्टम से आप लोग सेटिस्फाइड हैं या क्या है आवाम? बाकी तकरीबन आवाम सेटिस्फाइड है कुछ हद तक। ये दवाइयों का मामला है, पूरा कंप्यूटराइज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें जी, थैंक यू सो मच आपका कि आपने हिम्मत करके बयान किया कि क्या इश्यूज हैं। इश्यूज बताएंगे तो आगे हल होने की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जब पता ही नहीं होगा क्या मसाइल हैं और सब कुछ ठीक है कि बैठ जाएंगे तो आगे भी ठीक है। नहीं, आवाम देखें हमारे बेचारे कुछ डरे होते हैं, ठीक है, वो जब नए आते हैं बोलते हैं बस ठीक है, ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत पब्लिक अवेयरनेस भी आनी चाहिए। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस हमें देने की जरूरत है और आपको भी देने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे और ऐसा नहीं है कि मैम किसी से भी पूछ लें आप। चलें जी, जो डॉक्टर की शॉर्टेज का है वो डॉक्टर मुंतसिर साहब ने भी बयान किया है, DHO साहब ने भी बयान किया है, जिनकी आप आगे से क्या प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ट्राई टू फाइंड आउट। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, इस वक्त हम विजिट पर थे DHQ हॉस्पिटल खपुल के। क्या अंदर का सिस्टम था, मैनेजमेंट और स्टाफ के हवाले से पेशेंट्स के जो एक कंप्लेंट हम कहेंगे, क्योंकि इसकी रेशो ज्यादा थी, बट अभी उस तरह से उस रेशो में भी कमी आई है और कुछ इक्विपमेंट्स भी इनके पास काफी एडवांस लेवल के मौजूद हैं। बट इस वक्त मेरे साथ AMS साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मुंतसिर साहब, तो सर्जन भी हैं इस वक्त। नहीं सही प्रोनाउंस किया। इस वक्त नाजरीन AMS ये DHQ हॉस्पिटल खपुल के डॉक्टर मुस्तनसर लिखा हुआ है ना। डन जी नाजरीन, इस वक्त AMS ये DHQ हॉस्पिटल के सर्जन भी हैं, डॉक्टर मुस्तनसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि एक हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट के हवाले से MS साहब से ही पूछगछ होनी चाहिए, बट इस वक्त डॉक्टर हैदर साहब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, किसी मीटिंग की वजह से इस वक्त स्कर्दू में है। सो डॉक्टर साहब से हम पूछने की ये कोशिश करते हैं कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी यहाँ पर, बेसिक नीड्स, जो एक फैसिलिटीज होनी चाहिए डॉक्टर्स के लिए भी, स्टाफ के लिए भी और हॉस्पिटल के लिए भी, क्या इनके पास अवेलेबल है या इनकी अपनी क्या रिक्वायरमेंट्स है। वेलकम टू द प्रोग्राम डॉक्टर साहब, थैंक्स आपने इतना अच्छा विजिट करवाया, डिटेल में आपने इन्फॉर्म दिया। बट अगेन माय क्वेश्चन इज स्टिल यही कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप लोगों के क्या प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी देखे गए क्योंकि कुछ सर्जन आप लोगों के पास थे, डॉक्टर्स थे, उनके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं थी, तो वो काम कैसे डिलीवर करेंगे। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका और आपकी जो टीम है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतनी दूर दराज इलाके में आए और हमें हमारे जो एफर्ट्स हैं उनको और हमारे जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करने की का मौका दिया। बेसिकली DHQ हॉस्पिटल खपुल जो डिस्ट्रिक्ट गांचे का वाहिद सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है। यहाँ पे जो हमारे सबसे जो डॉक्टर हैदर साहब हैं उनका ये 3rd टेन्योर है। जितने भी ये डेवलपमेंट हुई या रिनोवेशन या यहाँ फैसिलिटीज हैं, उनमें सबसे अहम जो किरदार है वो डॉक्टर हैदर साहब का है। हम सब उनका रिगार्ड भी करते हैं, उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। उसके अलावा बेसिकली जो हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ पे फंक्शनल है, उसमें जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, गायनी और एनेस्थीसिया, और इसके अलावा जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हमारे डॉक्टर्स हैं, तो जितने भी स्पेशलिटीज़ हैं उनमें हम यहाँ पे सिंगल डॉक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं सर्जन हूँ, पिछले 4 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं सिंगल सर्जन हूँ। 24/7 प्री ऑफ, पोस्ट ऑफ, इमरजेंसी, OPD सारा मैंने कवर करना है। इसी तरह हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट है तो वो सिंगल है, गायनोकोलॉजिस्ट एक है। करंटली जो इशू हमें सबसे ज़्यादा है वो रेडियोलॉजिस्ट का है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी हॉस्पिटल में जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट कर रहे हैं वो सबसे एक वो बैकबोन की हैसियत होती है। वो मुझे भी चाहिए, ऑपरेट करने से पहले पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी होता है, और मेडिकल स्पेशलिस्ट को भी, गायनोकोलॉजिस्ट के लिए। तो इमरजेंसी जो हमें DHQ हॉस्पिटल को ज़रूरत है, वो तो है रेडियोलॉजिस्ट की।
इसके अलावा बाकी स्पेशलिटी में भी अगर दो डॉक्टर्स हो जाए तो फिर काफी बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा, काम करने में आसानी होगी। तो इस हवाले से कुछ आगे गुजारिशात कुछ पेश किए गए हैं आप लोगों की जानिब से, प्रोसेस में है या नहीं है? जी बिल्कुल, हमने अपनी तरफ से जो प्रपोजल्स थे वो भेजे हुए इंशाल्लाह। बाकी हमारे पास जो ये शिफा इंटरनेशनल के थ्रू जो डॉक्टर्स आए हैं, डॉक्टर अली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, उनका इशू ये है क्योंकि हमारे पास इससे पहले कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं रहा यहाँ पे। तो जब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं हो तो आपको पता है कि जो इंडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी, वो लाखों करोड़ों की मशीन होती है। तो हमने कोई प्रपोजल नहीं भेजा था। अभी जब जो ही वो आए हैं तो हमने इंडोस्कोप और कोलोनोस्कोप की उनकी प्रपोजल भी और स्पेसिफिकेशन के साथ भेजी हुई। इंशाल्लाह अप्रूव होंगे, वो मसला होगा। चलें जी, इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। नाज़रीन, एज आई ऑलवेज से कि हेल्थ और एजुकेशन आर द बेसिक नीड्स ऑफ आवर पीपल, और अगर इनमें बेहतरी नहीं आएगी तो फिर माशरे में भी बेहतरी नहीं आएगी। इनमें बेहतरी आएगी, जिम्मेदारान जिम्मेदारी के साथ अपना काम करेंगे तो ही कुछ आवाम को बेनिफिट होगा। फैसिलिटेट करना इनकी जिम्मेदारी है और इनके जो इश्यूज हैं वो हल करना भी कुछ रिस्पॉन्सिबल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो इनके इश्यूज हैं या जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंटेशन तक हम के जरिए जो ऑफिशियल्स हैं उन तक हम पहुंचाएं, ताकि इनके लिए आसानी होगी तो ये आगे फिर आवाम को फिर आसानी मुहैया करेंगे। सो इन द एंड ऑफ प्रोग्राम आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, nothing is impossible, just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible. So just believe in yourself, अच्छे काम करें अच्छी नीयत के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।